आज तीसरे चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज केरल की वायनाड सीट से भरेंगे नामांकन। नॉमिनेशन के वक्त प्रियंका गांधी भी रहेंगी साथ। वायनाड में होगा राहुल का रोड शो। वायनाड से नॉमिनेशन के बाद एनडीए के उम्मीदवार तुषार वेल्लापल्ली का राहुल पर हमला। कहा, अमेठी में हार के डर से राहुल ने वायनाड से चुनाव लड़ने का फैसला किया। करना पड़ेगा हार का सामना। चुनाव प्रचार के लिए आज नागपुर भी जाएंगे राहुल गांधी। शाम 5 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। भारतीय सेना को मोदी की सेना बोलकर फंसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर 5 अप्रैल तक मांगा जवाब। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज तेलंगाना के करीमनगर और वारंगल में रैलियां करेंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शाम को रोड शो भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज से 2 दिन के दौरे पर अमेठी जाएंगी। चुनाव प्रचार में लगाएंगी पूरा जोर। आज किसान रैली को संबोधित करेंगी। अपने घोषणा पत्र को लेकर आज देश भर के 22 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस। जनता के बीच घूम घूम कर मैनिफेस्टो में किए गए वादों को बताएगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बड़ा मुद्दा बनाया। कहा, अलगाववादियों और देश के टुकड़े करने वालों के साथ खड़ी हो गई कांग्रेस। सत्ता में वापसी के चक्कर में कांग्रेस नेता देश के खिलाफ हो गए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बीजेपी का हमला तेज। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, आपस हटाकर सेना का मनोबल तोड़ना चाहती है कांग्रेस। बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश यादव उर्फ निरहुआ को आजमगढ़ से टिकट मिला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से होगा मुकाबला। रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया। दिनेश प्रताप सिंह ने पिछले ही साल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। बीजेपी ने अहमदाबाद ईस्ट से उम्मीदवार बदला। परेश रावल की जगह पार्टी ने नामांकन की अंतिम तारीख से ठीक पहले एचएस पटेल को दिया टिकट। पश्चिम बंगाल की रैली में पीएम मोदी और ममता में वार पलटवार। मोदी ने ममता को स्पीड ब्रेकर बताया तो ममता ने मोदी को एक्सपायरी बाबू कहकर संबोधित किया। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह ने पीएम मोदी पर की विवादित टिप्पणी। कहा, प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं। नमो टीवी पर चुनाव आयोग ने सूचना प्रसारण मंत्रालय से मांगी जानकारी। कांग्रेस और आप ने आचार संहिता का लगाया आरोप। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का देश विरोधी बयान। कहा, धारा 370 खत्म हुआ तो जम्मू कश्मीर का भारत से रिश्ता खत्म हो जाएगा। अमित शाह ने 2020 तक आर्टिकल 35A और धारा 370 को खत्म करने की दी थी डेडलाइन। जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान आतंकी साजिश का पर्दाफाश। आतंकी नेशनल हाईवे पर पुलवामा या बनिहाल जैसे आईडी ब्लास्ट का फिदायीन अटैक से बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। हाफिज और जैश के निर्देश पर आतंकियों ने रची साजिश। कश्मीर में चुनाव प्रचार के दौरान गड़बड़ी फैलाने की थी योजना। फिल्म पीएम मोदी की रिलीज पर पाबंदी लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती। हाईकोर्ट ने रिलीज पर रोक लगाने की मांग खारिज की थी। भोपाल में एमपी के मंत्री पीसी शर्मा का विवादित बयान। दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में पार्टी कार्यकर्ताओं को नौकरी का किया वादा। कहा, सभी 284 बूथों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी नेता के घर इनकम टैक्स की रेड के दौरान नेता के घर से 9 mm की अवैध पिस्टल भी बरामद। काफी सारे दस्तावेज भी जब्त। बंगलुरु में सीबीआई ने इनकम टैक्स अधिकारी नागेश को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। कॉफी शॉप में 14 लाख की ले रहा था रिश्वत। केस खत्म करने के एवज में कॉन्ट्रैक्टर से की थी 40 लाख की डिमांड। पुणे के पिपल मंडी में हथियार के साथ बम बनाने का सामान बरामद। एटीएस ने एक घर पर मारा छापा। पुलिस और एटीएस पूरे मामले की जांच में जुटे। देश में इस साल मानसून सामान्य से कम रहने का अनुमान। प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट ने जताया अनुमान। पूर्वी भारत और मध्य भारत के ज्यादातर हिस्सों में मानसून के खराब रहने की आशंका। और आईपीएल में लगातार जीत रहे चेन्नई सुपर किंग्स पर मुंबई इंडियंस ने लगाया ब्रेक। मुंबई की 37 रनों से जीत। आज दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स के बीच रात 8 बजे से मुकाबला।